बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ लेवल 9। आई होप यू विल बी ओके एंड फाइन। बेटा दिस इज़ योर केमिस्ट्री बुक एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडे ऑब्जेक्टिव। बेटा टुडे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर चुका हूं और आप लोग जो है देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से भी स्मार्ट स्कूल के। और इसके साथ साथ अब जो है हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देयर आर 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट वन। अब फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं? बेटा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान डेफिनेशन सी है इसकी, कि इसके अंदर बेसिकली जो है हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स, लॉज और रूल्स। ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे उसूलों को हम डिस्कस करते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल रिएक्शन के अंदर जो होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आपस के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, उनके रूल्स, उनकी रेगुलेशंस और उनके प्रिंसिपल को हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड वन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आसान अल्फाज के अंदर इस तरह समझ लीजिए, इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से मुराद बेटा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाए। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बने, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड वन बेटा ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स इसको कहने के अपोजिट है ये बिल्कुल। इसके अंदर आप जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी आप स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, लिथियम है, हीलियम है, सारे के सारे एलिमेंट जिसके अंदर आ जाते हैं बेटा। अच्छा उसके बाद आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा एनालिटिकल का मतलब क्या है? एनालाइज करना, आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं इसके अंदर। अब किस तरीके से एनालाइज होता है बेटा? दो तरीके से एनालाइज होता है, एक आपके पास क्वालिटी एनालाइज होता है, एक आपके पास क्वांटिटी एनालाइज होता है। क्वालिटी के अंदर आप चेक करते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये कितना प्योर है, इसके अंदर ये कितने प्योर है या अनप्योर है, ठीक है, ये आप इसकी क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं। और क्वांटिटी के अंदर आप इसके अंदर चेक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर का एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक H2O, ये दो आपके पास H2O ये कंपाउंड है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर का कंपाउंड बना। अब इसके अंदर आप क्या चेक करेंगे? आप इसके अंदर चेक करेंगे क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स की। इसके अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, एलिमेंट्स की 2 क्वांटिटी है और किसके कितने मोल है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इसको एनालाइज करने के अंदर इसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ एनालाइज, क्वांटिटी एनालाइज। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बेटा बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं और बायोकेमिस्ट्री को जो है बैकबोन ऑफ द मेडिकल साइंस भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? क्या होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं एनर्जी के ब्रेकडाउन, फूड को ब्रेकडाउन करके हम एनर्जी जो है बन रही होती है और फिर जो वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट्स हो रही होती है थ्रू द ब्लड। तो ये मेटाबॉलिज्म जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो चीज़ें बन रही होती है बेटा, जो प्रोडक्ट आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो गिलास यानी कि शीशे की इंडस्ट्री है, शीशे बन रहे होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपके पास बर्तन बनते हैं शीशे के। उसके अलावा सीमेंट की फैक्ट्री है, उसके बाद आपके पास मेडिसिन की फैक्ट्रीज़ है, आपके पास फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज़ है, सारी की सारी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो प्रोडक्ट बन रही होती है, तो हम इसके अंदर इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं चेंज अकर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एटम्स के अंदर जो चेंज आ रहा होता है स्टेबल या अनस्टेबल, या उसमें से जो है इनविजिबल जो रेडिएशन से निकल रही होती है वे क्यों निकलती हैं, क्या वजह होती है, क्या रीज़न होता है, उसकी स्टडी जो हम इसके अंदर कर रहे होते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि हमारे जो है इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वजह से किस तरह जो इन्वायरमेंट जो है वो उसके अंदर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैदा हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम पढ़ते हैं बेसिकली प्लास्टिक की चीज़ें के बारे के अंदर, जो प्लास्टिक की चीज़ें जो इसके अंदर बनाई जाती हैं
और पेपर्स बनते हैं और जितनी भी चीज़ें इस तरह की बनती हैं, फाइबर, पेपर, प्लास्टिक, सिस्टमेटिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ जो है मैं इस लेक्चर के जो साथ जो है मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, एक वीडियो क्लिप है 5-6 मिनट का, उसके अंदर आप देखिएगा किस तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया है, बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया है, इन्वायरमेंटल को डिफ़ाइन किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी डिफ़ाइन किया गया है। Branches of chemistry. There are many types of chemistry. Here, we will discuss major types of chemistry and their uses. Ever watched a mystery series in which the detective recovers an unidentifiable sample from the scene of the crime and runs it through a series of tests? This is what comes in analytical chemistry. Analytical chemistry. Analytical chemistry is the study involving how we analyze the chemical components of a sample. For example, how much caffeine is there in a cup of tea? Are there drugs in an athlete's urine samples? Examples of areas using analytical chemistry include forensic science, environmental science, and drug testing. Analytical chemistry can be divided into two main branches: qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis employs methods and measurements to help determine the components of substances. Quantitative analysis, on the other hand, helps to identify how much of each component is present in a substance. Both types of analysis can be used to provide important information about an unidentified sample and help to identify what the sample is. Biochemistry. The fact that sweating cools the skin is a function of strong forces of attraction between water molecules. Our body maintains blood pH because of an elaborate bicarbonate buffering system. The mad cow disease in humans is caused by a misfolded protein. Does this give you a clue about what biochemistry is? The study of chemical processes in living organisms is called biochemistry. Everything in the body is made up of atoms and molecules of different chemical compounds, like carbon, oxygen, and hydrogen. This is what we study in biochemistry. Biochemistry can further be divided into interesting disciplines like enzymology, which is the study of enzymes, endocrinology, which is the study of hormones, clinical biochemistry, which is the study of diseases, molecular biochemistry, which is the study of biomolecules and their functions, organic chemistry, the study of carbon compounds such as fuels, plastics, food additives and drugs. Organic chemistry deals with the study of carbon and the chemicals in living organisms. An example is the process of photosynthesis in a leaf because there is a change in the chemical composition of the living plant. Have you ever wondered who makes your hair conditioner or the drug you take when you have a headache? Organic chemists are the ones who do these. They devise experimental methods to isolate or synthesize new materials and study their properties. Would you like to be an organic chemist in the future? The branches of organic chemistry involve many different disciplines, including the study of ketones, aldehydes, hydrocarbons, and alcohols. Inorganic chemistry. Would you like to know how our Earth forms gold? This is what inorganic chemists do. Inorganic chemistry deals with elements and compounds other than carbon or hydrocarbons. It covers all materials that are not organic and are termed as non-living substances. Those compounds that do not contain a carbon-hydrogen bond. Compounds studied by inorganic chemists include crystal structures, minerals, metals, catalysts, and most elements on the periodic table. Industrial chemistry. Industrial chemistry is the branch of chemistry which applies chemical and physical processes towards the transformation of raw materials into products that are of benefit to humanity. Nuclear chemistry. While the common perception is that nuclear chemistry involves only the study of radioactive nuclei, it is much more interesting than that. Nuclear chemistry is the study of the chemical and physical properties of elements as influenced by changes in the structure of the atomic nucleus. Modern nuclear chemistry, or radiochemistry,
is now very interdisciplinary in its applications, ranging from the study of the formation of elements in the universe to the design of radioactive drugs for diagnostic medicine. Which of these branches interest you the most? Do tell us in the comments below.